तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है लखनऊ से चेन्नई जाने वाली ये लंबी ट्रेन यात्रा विकास के लिए बस एक साधारण सफर होना चाहिए था। लेकिन उस रात ट्रेन के डिब्बे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और डिब्बे में बैठी वो औरत जिसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर मौत का साया था। वो सफर एक ऐसे रहस्य से भरा था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। कहते हैं उस कोच में सालों पहले हुई एक दर्दनाक मौत ने उसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। मैं लखनऊ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और 2018 में मेरे ऑफिस ने मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में चेन्नई भेजा। जैसे ही मैंने लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन में कदम रखा, मेरे मन में थोड़ी बेचैनी थी। ट्रेन की धुंधली रोशनी और प्लेटफॉर्म की हलचल ने शुरुआत में ही मुझे बेचैन कर दिया था। डिब्बे में कुछ यात्री पहले से मौजूद थे। उनमें से अधिकांश नींद के मूड में थे या अपने मोबाइल में व्यस्त। मैंने खिड़की के पास वाली सीट ली और अपना बैग रखा। ट्रेन की सीटी सुनाई दी और धीरे धीरे वह प्लेटफॉर्म छोड़ते हुए चल पड़ी। शुरुआत में माहौल सामान्य था। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, कभी कभी खिड़की से बाहर देखते और बातें करते। मैंने सोचा कि लंबा सफर होगा, इसलिए किताब निकालकर पढ़ने लग गया। बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अंधेरा अपने पूरे रूप में फैलने लगा। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, डिब्बे की खाली जगह और यात्री कम होने लगे। पहले तो मैंने इसे सामान्य समझा। ट्रेन के आगे के डिब्बे में किसी महिला ने खिड़की के पास बैठकर खामोशी से बाहर देखा और पीछे की सीट पर एक युवक सिर झुकाकर सो रहा था। मेरी खिड़की के बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि कभी कभी ट्रेन के रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगी। मैंने ध्यान दिया कि डिब्बे में आवाजें बहुत कम हो गई थीं। पहले जहां लोगों की हल्की बातचीत या मोबाइल चलाने की आवाज सुनाई देती थी, अब बस ट्रेन के पहियों की रफ्तार और कभी कभी खिड़की पर बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने खुद को शांत करने के लिए किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। तभी मेरे पास की सीट पर बैठा युवक अचानक उठकर बाहर चला गया। मैंने उसे देखते हुए पूछा कि सब ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया और खामोश हो गया। उसके जाते ही डिब्बे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वैसे तो मौसम सामान्य था, लेकिन इस अचानक आई ठंडक ने मुझे हिला दिया। मैंने बैग से जैकेट निकाली और पहन ली। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, खिड़की के बाहर दृश्य और भी डरावने लगने लगे। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ फैलाए हुए हों और धुंध ऐसे फैल रही थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने खिड़की से नजर हटा ली और सीट पर झुककर बैठ गया। मन में एक डर बैठ गया कि शायद यह सफर सामान्य नहीं रहेगा। अचानक डिब्बे में हल्की सी आवाज हुई। मुझे लगा शायद कोई यात्री हिला है, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। ट्रेन की लाइट भी थोड़ी फीकी लग रही थी। मेरी सांसें तेज होने लगीं और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने मोबाइल निकाला और रोशनी बढ़ाई, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और खालीपन ही खालीपन था। मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग खेल रहा है। लंबे सफर में थकान और अकेलेपन के कारण मन कभी कभी ऐसी चीजें महसूस करता है। मैंने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द बार बार धुंधले होते जा रहे थे। तभी खिड़की के पास खड़े पेड़ों की परछाइयों में मुझे ऐसा लगा कि कोई देख रहा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, ट्रेन की रफ्तार और भी तेज लगने लगी। डिब्बे की हर सीट पर लोग नींद की झपकी में थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी शांति नहीं थी, जैसे वे सच में सो नहीं रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि किसी का मोबाइल नहीं बज रहा था, कोई हल्की बातचीत भी नहीं कर रहा था। पूरी डिब्बे में एक अजीब गहरी खामोशी थी। तभी मेरे सामने वाली सीट पर बैठी महिला अचानक सिर उठाकर मेरे पास देखी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने के लिए काफी था। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं, बस मेरी ओर देखती रही। मन में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने नजरें झुका ली और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई।
मैंने महसूस किया कि ट्रेन की आवाज भी बदल गई थी। अब केवल पहियों की आवाज नहीं थी, बल्कि कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे यकीन था कि यह कोई हवा की आवाज नहीं थी। हर बार जब मैं खिड़की की तरफ देखता तो ऐसा लगता कि पेड़ और अंधेरे में कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैंने अपना मोबाइल फिर से देखा। बैटरी लगभग खत्म थी। आसपास के यात्री सो रहे थे या ऐसा दिख रहा था, लेकिन उनके हाथ और पैर अजीब तरह से खड़े थे, जैसे वे किसी और दुनिया में हों। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं हेलुसिनेशन तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरे मन में यह डर सच था। धीरे धीरे ट्रेन की गति कम हुई और डिब्बे में हल्की हिलचाल हुई। किसी स्टेशन का नाम सुनाई नहीं दिया। रात करीब 11 बज चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। आसपास अंधेरा और सुनसान था, जैसे कोई जगह रात के लिए छोड़ दी गई हो। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और एक औरत डिब्बे में प्रवेश कर गई। वह पूरी तरह से सफेद साड़ी पहने थी और उसका चेहरा जैसे अजीब तरह की गंभीरता लिए हुए था। उसने किसी से बात नहीं की और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने टिकट भी नहीं दिखाई। वह धीरे धीरे सामने मेरी सीट के पास आई और बिना कुछ कहे बैठ गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक सिहरन देने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह कोई थकी हुई महिला है जो देर रात सफर कर रही है। लेकिन उसके बैठते ही डिब्बे में अचानक ठंडक महसूस होने लगी। पहले सामान्य थी, अब ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हवा चल रही हो। मैंने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जी, आप टिकट दिखाएंगी? मैंने धीरे धीरे कहा। वह मेरी ओर एक बार देखी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और मैं कुछ समझ नहीं पाया। जितना मैं उसे देख रहा था, उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। वह किसी जीवित इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। डिब्बे में बाकी यात्री सो रहे थे या ऐसा लग रहा था कि सो रहे हैं। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि जैसे उन्होंने दुनिया से कटकर अपनी आंखें बंद कर ली हों। मैंने ध्यान दिया कि वह औरत मेरी तरफ बार बार देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजरें खालीपन से भरी हुई थीं और मैं धीरे धीरे महसूस करने लगा कि यह डिब्बा अब मेरे लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा। मैंने अपने मोबाइल की रोशनी चालू की और उसे देखना चाहा। जैसे ही रोशनी उसकी तरफ पड़ी, उसने पलटा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। मुझे लगा कि यह रोशनी उसे परेशान कर रही है। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई और मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं चाहता था कि वह किसी भी तरह चले जाए, लेकिन वह बैठी रही, बिल्कुल स्थिर। मैंने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ मेरा डर है। रात की थकान और अकेलेपन की वजह से दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन उसके बैठने के बाद डिब्बे में जो आवाजें आती थीं, वह भी अजीब थीं। कभी कभी मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन जब मैं ध्यान से सुनता तो चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। यह फुसफुसाहट मेरी कल्पना नहीं थी, यह कुछ और था। उस औरत के आने के बाद ट्रेन की गति भी अजीब लगने लगी। जैसे ही ट्रेन चलती, कभी कभी लगता जैसे डिब्बा हिल रहा है, पर मैं देखता कि डिब्बा बिल्कुल स्थिर है। खिड़की के बाहर अंधेरे में पेड़ और बिजली की रोशनी से चमकती परछाइयां डरावनी लगने लगीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत केवल मेरे लिए दिखाई दे रही है। बाकी यात्रियों की नींद में कोई बदलाव नहीं था। मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल ली और पीने की कोशिश की। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि वह औरत मेरी सीट के ठीक सामने खड़ी हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और बैठ गया, लेकिन मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसकी मौजूदगी इतनी वास्तविक थी कि उसे अनदेखा करना असंभव लग रहा था। रात की ठंडक और डिब्बे की अजीब खामोशी ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। कभी कभी मुझे लगा कि उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं देखता तो वह बस वहीं खड़ी रहती। उसकी साड़ी धीरे धीरे जैसे हवा में हिल रही हो और उसका चेहरा स्थिर लेकिन डरावना। मैं सोच रहा था कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मन में एक अजीब सच्चाई की झलक भी थी। मैंने अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। सोच रहा था कि शायद मैं उससे बात करूं या उसे बाहर जाने के लिए कहूं, लेकिन जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, डिब्बे के बाकी यात्री अचानक उठ गए, बिना किसी आवाज के। उन्होंने मेरे और उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं किसी को पहचान नहीं पाया।
ये दृश्य देखकर मेरी सांसें अटक गई। मैंने फिर अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अचानक मेरी सीट के पास आई और बस खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और मैं महसूस कर रहा था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी हर हलचल पर नजर रख रही है और मैं उसे रोक नहीं सकता। ट्रेन की गति भी अब और अजीब लगने लगी। कभी कभी लगता कि ट्रेन रुक रही है, लेकिन खिड़की के बाहर दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। मेरे मन में डर इतना बढ़ गया कि मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इस डिब्बे से बाहर जाना चाहिए या किसी अन्य डिब्बे में शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि रात थी और ट्रेन सुनसान थी। मैंने मोबाइल की रोशनी चालू की और नोटिस किया कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन और अजीब चमक थी। मैंने धीरे धीरे अपनी किताब निकालकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरी नजरों में धुंधले लगने लगे। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता, मुझे लगता जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही है। रात गहरी हो चुकी थी। डिब्बे में चारों ओर गहरी खामोशी फैल चुकी थी। मैं लगभग थक कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में बेचैनी और डर दोनों बने हुए थे। मेरी नजरें बार बार खिड़की की ओर जाती, जहां रात का अंधेरा और पेड़ों की हिलती परछाइयां मुझे हमेशा डराती। उसी समय मैंने देखा कि वह औरत जो रात भर डिब्बे में बैठी थी, अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के साथ ही डिब्बे में ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे डिब्बे में घूम रही हो। मेरी रूह तक ठिठक गई। पहले तक जो डर सिर्फ मन में था, अब वह हर सांस के साथ शरीर तक फैलने लगा। डिब्बे का सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। पहियों की आवाज जो पहले सुनाई देती थी, अब गायब हो गई थी। केवल हवा की हल्की सरसराहट थी और मेरे तेजी से धड़कते दिल की आवाज। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और चारों तरफ देखा। बाकी यात्री सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे मुझे डरावने लग रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता कि वे भी किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में हैं। उनके हाथ और पैर अजीब तरीके से स्थिर थे और उनके नींद में होने का ढोंग मुझे असहज कर रहा था। मैं जानता था कि यह वास्तविकता से परे कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना नहीं थी। जैसे ही मैंने अपनी सीट पर बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की, खिड़की के बाहर अंधेरा और गहरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और उनकी परछाइयां ट्रेन की रोशनी में डरावनी लग रही थी। मेरी नजरें बार बार उस गायब हुई औरत की तरफ जाती थीं। मैं सोच रहा था कि वह अभी भी कहीं डिब्बे में है या बाहर चली गई। मन में अजीब सा डर बैठ गया कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा बिल्कुल खाली था। वह औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ठंडी हवा हर ओर फैल रही थी और मुझे लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे बालों को छू रहा हो। मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। फुसफुसाहट जैसी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। यह आवाजें इतनी धीमी थीं कि लगता था जैसे कोई मेरी ही सोच को पढ़ रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। मेरे दिमाग ने यह तय कर लिया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मन कह रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मैंने अपने आप से कहा कि शायद यह सब रात की थकान और अकेलेपन की वजह से है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ खड़ा है। मेरी नजरें खुल गईं और मैंने देखा कि डिब्बे की छायाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। हर बार जब ट्रेन की हल्की रोशनी पेड़ों से टकराती, मुझे लगता कि कोई साया मेरी सीट के पास खड़ा है। मैंने धीरे धीरे खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में हर पेड़ और हर छाया मुझे निगलने के लिए तैयार लग रही थी। ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी लग रही थी कि मैं खुद को एक अनजानी दुनिया में फंसा हुआ महसूस करने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तविकता है या भ्रम। तभी मैंने महसूस किया कि डिब्बे में हल्की खड़खड़ाहट हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी सीट के पास घूम रही हो। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जकड़े हुए थे। मेरे मन में डर और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं चिल्लाने को भी तैयार नहीं था। डिब्बे में ठंडी हवा की हल्की सरसराहट अब और तेज हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा है, लेकिन जब मैं ध्यान से सुनता तो कोई आवाज नहीं थी।
मेरे शरीर में ठंडक इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने जैकेट को कसकर पहन लिया। मेरी दिल की धड़कन अब इतनी तेज थी कि मुझे डर था कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल ली और पीने की कोशिश की। जैसे ही पानी पिया, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे हाथ को छू रहा है। मैंने तुरंत हाथ हिला लिया, लेकिन कुछ भी नहीं था। मेरी आंखों में डर और बेचैनी अब चरम पर थी। ट्रेन की हल्की आवाजें भी अब डरावनी लगने लगी थीं। कभी कभी ऐसा लगता कि पहियों की आवाज नहीं, बल्कि कोई अजीब गूंज रही है। खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां अब जीवित लग रही थीं। हर बार जब ट्रेन की रोशनी पेड़ों से टकराती, मुझे लगता कि कोई साया तेजी से हिल रहा है। रात के 2 बज चुके थे। ट्रेन अब एकदम सुनसान इलाके से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा था और कभी कभी दूर दूर तक फैले पेड़ अपनी परछाइयों के साथ डरावने दृश्य पेश कर रहे थे। डिब्बे में चुप्पी और ठंडी हवा ने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया था। पहले से ही रात की घटनाओं ने मेरा मन हिला दिया था, लेकिन अब कुछ और होने वाला था। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा और नींद की झपकी लेने की कोशिश की, मुझे पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि यह किसी यात्री की नींद में रोने की आवाज हो सकती है, लेकिन वह आवाज इतना गहरी और दर्द से भरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज हर बार और करीब लग रही थी, लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता तो डिब्बे में कोई और यात्री नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। मैंने अपने आप से कहा कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन मन जानता था कि यह कल्पना से परे है। डर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मैंने मोबाइल की रोशनी चालू की, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। डिब्बे में पहले जैसी हलचल अब बिल्कुल गायब थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरी सीट के सामने खड़ा है। मेरी नजरें झुक गईं, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो वही औरत खड़ी थी। अब वह सिर्फ सफेद साड़ी में नहीं थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथ खून से सने हुए थे। मेरी रूह तक ठिठक गई। मेरे दिमाग ने इसे असंभव समझा, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वह सच्चाई थी। उसके लाल आंखों ने मुझे घूरा और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन किसी अजीब तरह की भयानक ऊर्जा से भरा हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी खून लगी उंगलियों को मेरी तरफ उठाया। मेरी सांसें अटक गईं और मैं एक पल के लिए जड़ बन गया। मेरा शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। उसकी उपस्थिति के साथ डिब्बे की ठंडी हवा और भी तेज हो गई। कभी कभी मुझे लगता कि हवा की सरसराहट उसके शोर से नहीं, बल्कि उसके कदमों से हो रही है। रोने की आवाज अब और करीब लग रही थी। ये आवाज जैसे किसी दर्दनाक आत्मा की पुकार थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण नींद ही नहीं आई। जब मैंने आंखें खोलीं तो वह औरत मेरी सीट के ठीक सामने बैठी थी। उसकी आंखों की लालिमा अब और तीव्र थी। उसका चेहरा अब पहले से और भी भयानक लग रहा था। मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। डिब्बे में अन्य यात्री सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों और हाथों की स्थिति अजीब लग रही थी। कभी कभी लगता था कि वे भी उसकी उपस्थिति महसूस कर रहे थे, लेकिन वे मेरी तरह जाग नहीं रहे थे। मुझे यह एहसास हुआ कि यह डिब्बा अब केवल मेरे लिए खौफनाक अनुभवों का केंद्र बन चुका था। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ झुकाया और उसकी लाल आंखों से सीधे मेरी आत्मा में झांकने की कोशिश की। मैं जैसे जम गया। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। हर बार जब वह सांस लेती, मुझे उसकी सर्द हवा का एहसास मेरे चेहरे पर होने लगा। रोने की आवाज अब इतना तीव्र थी कि मुझे लगा जैसे यह मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश की। यह असंभव लग रहा था कि कोई इतना शांत और डरावना चेहरा मेरे सामने हो और उसका हाथ खून से सना हुआ हो। मेरे दिमाग ने बार बार कहा कि यह सब भ्रम है, लेकिन मन जानता था कि यह असली था। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैंने देखा कि खिड़की के बाहर भी कुछ बदल रहा था। पेड़ और अंधेरा अब जीवित लग रहे थे। हर बार जब ट्रेन की रोशनी पेड़ों से टकराती, मुझे लगता कि पेड़ और उनकी शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। यह दृश्य मेरी भय की भावना को और बढ़ा रहा था। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी खून लगी उंगलियों को मेरी तरफ बढ़ाया। मैं जड़ बनकर बैठा रहा। मन में केवल एक विचार था कि कैसे खुद को बचाऊं, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी सीट के पास बैठ गई और मेरी ओर देखती रही। उसकी लाल आंखों में दर्द,
क्रोध और किसी अनजानी ताकत की झलक थी। रात लगभग 3 बज चुकी थी और ट्रेन अब सुनसान इलाके से गुजर रही थी। डिब्बे में अभी भी वही अजीब खामोशी थी जो पिछले कई घंटों से मुझे बेचैन कर रही थी। ठंडी हवा का झोंका अब और तेज हो गया था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन मेरी नजरें लगातार डिब्बे के अंदर और खिड़की के बाहर घूम रही थीं। डर अब हद से बाहर होने लगा था। पिछले अनुभवों की वजह से मैं पूरी तरह सतर्क हो गया था। मेरी आंखें बार बार उस सफेद साड़ी पहने औरत की तलाश कर रही थीं जो रात भर मुझे घूर रही थी। हर बार जब मैं चारों तरफ देखता, मुझे ऐसा लगता कि डिब्बे की परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर घूम रही हो। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन पैर कांप रहे थे। तभी अचानक मुझे लगा कि वह औरत मेरी सीट के बिल्कुल पास खड़ी है। उसकी लाल आंखों और खून लगे हाथों की झलक ने मेरे शरीर में ठंडक दौड़ा दी। मेरी सांसें अटक गईं और मैं जड़ सा रह गया। जैसे ही मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ रुकी। ऐसा लगा जैसे पूरा डिब्बा हिल गया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों में अंधेरा फैल गया। लाइट अचानक टिमटिमाने लगी और डिब्बे में हर चीज डरावनी लगने लगी। मैंने रोशनी वापस आने का इंतजार किया। मेरी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। यह झटका और अंधेरा मेरे डर को और बढ़ा रहे थे। मुझे लगा कि शायद ट्रेन की गति अचानक कम होने की वजह से यह झटका आया है, लेकिन मन कह रहा था कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं थी। डिब्बे में जो माहौल था वह सामान्य नहीं था। कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आई और मैं तुरंत चारों तरफ देखने लगा। वह औरत गायब थी। उसका लाल चेहरा, खून लगे हाथ और डरावनी आंखें कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैं यह देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, लेकिन मन में डर अभी भी बना हुआ था। मुझे पता था कि वह कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है, बस दिख नहीं रही। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन बाकी यात्री गहरी नींद में थे। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वे पूरी तरह दुनिया से कट चुके हैं। उनकी स्थिति पहले से अधिक डरावनी लग रही थी। कभी कभी लगता कि उनकी नींद भी अजीब शक्ति के प्रभाव में है। मैंने ध्यान दिया कि डिब्बे में ठंडी हवा अब भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे बालों को छू रहा हो या मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मेरी सांसें तेज थीं और दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर बढ़ता ही जा रहा था। ट्रेन की हल्की आवाजें अब और भयानक लगने लगी थीं। पहियों की टकराहट, रेल की आवाज और डिब्बे की हल्की सरसराहट सभी डरावनी ध्वनियों में बदल गई थीं। खिड़की के बाहर अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां अब जीवित लग रही थीं। हर बार जब ट्रेन की रोशनी पेड़ों से टकराती, मुझे ऐसा लगता कि कोई साया तेजी से हिल रहा है। सुबह की पहली किरण जब डिब्बे में आई तो मुझे लगा जैसे पूरी रात की घटनाएं केवल एक बुरा सपना थीं। बाहर का दृश्य शांत था, लेकिन मेरे मन और शरीर में अभी भी डर का एहसास मौजूद था। डिब्बे में अब वही अजीब खामोशी थी, लेकिन ठंडी हवा अब धीमी और सामान्य लग रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर खिड़की की ओर देखा। अंधेरा अब पूरी तरह गायब हो चुका था और बाहर स्टेशन की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर रेलवे कर्मचारी खड़ा था। मैंने पास जाकर उससे पिछले रात की घटनाओं के बारे में पूछा। उसका चेहरा गंभीर था और वह मुझे सीधे देखने से बच रहा था। उसने धीरे धीरे कहा कि यह कोच हमेशा अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। मैंने उसका मुंह बंद होने से पहले ही महसूस किया कि मैं कुछ भयानक सुनने वाला हूं। वह आदमी बोला, सालों पहले इसी कोच में एक महिला का हादसा हुआ था। रात के समय उसकी मौत हो गई थी और वह तभी से इस कोच में भटक रही है। यात्रियों ने उसकी आवाजें सुनी हैं, कभी किसी ने उसे देखा है। कई लोग इस कोच में सफर करने के बाद कह चुके हैं कि उन्हें रात में कोई देख रहा था, कोई खून लगी हाथों वाली महिला। यह केवल अफवाह नहीं, यह सच है। मैं उसे सुनकर हक्का बक्का रह गया। मेरे कानों में अब भी उस रात की रोने की आवाज और खून लगे हाथों वाली उसकी लाल आंखें घूम रही थीं। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने रात भर महसूस किया वह केवल मेरी कल्पना नहीं थी, यह वास्तविकता थी।
मैंने ध्यान दिया कि डिब्बे में बाकी यात्री अब भी गहरी नींद में थे। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वे पूरी दुनिया से कट चुके हों। मुझे लगा कि शायद उन्हें भी यह सब महसूस हो रहा था, लेकिन उनका मन और शरीर इस घटना का सामना नहीं कर पा रहा था। रेलवे कर्मचारी ने मुझे बताया कि इस कोच में कई यात्रियों ने रात के समय अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कभी उन्होंने खून लगी हाथों वाली महिला देखी, कभी उसकी रोने की आवाज सुनी। कई बार यह महिला अचानक गायब हो जाती है और ट्रेन में अजीब झटके आते हैं। मुझे यह सुनकर लगा कि पिछले कई घंटे की घटनाएं केवल मेरे साथ नहीं हुई थीं, बल्कि यह कोच सच में भूतिया है।